किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रिवेंटिव में जब हम फंजीसाइड का स्प्रे लेते हैं, जैसे कोई कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, तो कब कब हमें स्प्रे जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कब कब ज़्यादा चांस रहते हैं कि हमारी फसल के अंदर किसी फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें उससे पहले ही जो स्प्रे है वो ले लेना चाहिए। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि प्रिवेंटिव में हमें जब स्प्रे लेना है तो क्या बारिश के बाद ज़्यादा इफेक्टिव रहता है या बारिश से पहले हमें लेना चाहिए, वो भी इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके साथ साथ हम 3 ऐसे बेस्ट प्रिवेंटिव के लिए यानी कि कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करने वाले फंजीसाइड के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें प्रिवेंटिव में कब कब कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे लेना चाहिए जो जरूरी है, हमें ले लेना चाहिए। देखिए, पहला, जब आपकी फसल के अंदर कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे सकिंग पेस्ट का अटैक आपकी फसल के अंदर है, कोई भी कीट का अटैक आपकी फसल के अंदर है, तो उस कीट को कंट्रोल करने के लिए आप जो इंसेक्टिसाइड देंगे, साथ में फंजीसाइड का भी स्प्रे जरूर लें। क्योंकि जब किसी कीट का अटैक हो जाता है हमारी फसल के अंदर, तो कीट क्या करता है, कीट क्या पत्तियों को डैमेज करता है, पत्तियों में घाव बना देता है। यानी कि जो हमारी पत्तियों की ऊपर की लेयर होती है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो बाहर के किसी भी हानिकारक फंगस से सुरक्षित रखती है प्लांट को, उसको वो डैमेज कर देता है, जिससे जो फंगस है वो प्लांट के अंदर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा, जब कीटों का अटैक होता है तो हमारी फसलों में रोगों का अटैक भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें उस समय जैसे भी कोई भी कीट का अटैक हो रहा है तो हमें साथ में फंजीसाइड भी स्प्रे कर देना चाहिए, कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, जिससे कोई भी फंगल इन्फेक्शन हमारे प्लांट के अंदर ना जा पाए। क्योंकि आप, जैसा मैंने बताया कि प्लांट में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है उसकी एपिडर्मिस पत्तियां, तो इसलिए हमें एक तो उस समय प्रिवेंटिव में स्प्रे जरूर लेना चाहिए। उसके साथ जो दूसरा स्प्रे हमें कब लेना चाहिए प्रिवेंटिव में, यानी कि किस समय हमें जरूरी है स्प्रे लेना प्रिवेंटिव में, वो है कि मान लीजिए आप कटाई छटाई कर रहे हैं, या कभी कभी होता है ना कि आप पुरानी पत्तियों को निकाल रहे हैं, पुरानी पत्तियां ओल्ड हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो हम उन्हें कट करके निकालते हैं। प्रूनिंग कर रहे हैं आप क्रॉप के अंदर, या कोई भी क्रॉप है आप चाहे बागवानी के अंदर प्रूनिंग कर रहे हैं, तो उस समय भी हमें जो प्रिवेंटिव में एक फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए प्रूनिंग के तुरंत बाद। क्योंकि देखिए, आप कटाई छटाई करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है प्लांट को, और कोई भी हानिकारक फंगस, हानिकारक बैक्टीरिया के चांसेस रहते हैं प्लांट में एंटर करने के, तो जहाँ से आपको रोग देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें उस सिचुएशन में भी प्रूनिंग के तुरंत बाद हमें कोई भी अच्छा सा जो भी बैक्टीरिया साइड का भी काम करे और फंजीसाइड का भी काम करे, ऐसा एक अच्छा सा स्प्रे ले लेना चाहिए प्रिवेंटिव के लिए। तो एक उस समय भी जरूरी है। उसके बाद जो हम प्रिवेंटिव में स्प्रे ले सकते हैं वो ले सकते हैं बारिश के बाद या बारिश से पहले। अब देखिए, यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि अब बारिश के बाद का ज़्यादा इफेक्टिव है या बारिश से पहले का ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए, अब आप सब जानते हैं, जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से कोई भी फंगस के डेवलपमेंट के चांसेस रहते हैं और वो हमारे प्लांट पे अटैक कर देती है। जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा में हमारी फसलों पर ज़्यादा रोग देखने को मिलते हैं, बारिश के समय या बारिश से पहले, बारिश के बाद। तो बारिश के बाद जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, तो क्योंकि डिजीज अटैक करता है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक फंजीसाइड का स्प्रे ले लें। चाहे बारिश से पहले आपने नहीं लिया है तो बारिश के बाद जरूर ले लें। अब देखिए, यहाँ पे ये भी समझना है कि बारिश से पहले भी क्या हम ले सकते हैं, क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव है? तो बिल्कुल, अगर आप बारिश से पहले स्प्रे ले लेते हैं, बारिश से कम 7 से 8 घंटे पहले, वैसे तो 3-4 घंटे पहले भी आप लेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन 7 से 8 घंटे पहले, मतलब आपको लग रहा है कि बारिश हो सकती है या बारिश का कोई वो दिखा रखा है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से, वेदर फोरकास्ट ने कि बारिश हो सकती है, तो उससे पहले भी आप स्प्रे लेते हैं, तो बारिश से पहले वाला जो स्प्रे वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। क्योंकि जब हम स्प्रे कर देते हैं तो जो फंजीसाइड होता है वो पत्तियों पर एक कोटिंग कर लेता है, जिससे बारिश के बाद फिर जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो कोई भी जो फंगस है वो एंटर नहीं कर पाती है हमारे प्लांट के अंदर, हमारा प्लांट जो है वो सेफ रहता है। लेकिन अगर बारिश के बाद करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी क्या आपने लेट किया बारिश के बाद, तो जो फंगस है वो एंटर कर जाती है कभी कभी प्लांट के अंदर, तो फिर रोग की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव पहले बारिश से पहले वाला है, लेकिन नहीं कर पाए तो बारिश के बाद भी हमें जरूर ले लेना चाहिए प्रिवेंटिव के लिए कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का स्प्रे। तो ये जो हमें स्प्रे है जरूर प्रिवेंटिव में ले लेना चाहिए, जिससे हमारी फसलों में रोग ना देखने को मिले। या देखिए, वेदर ऐसा बन रहा है कि आपके खेत के अंदर कोई रोग बार बार आ रहा है। एक खेत के अंदर होता है कि हम फसल लेते हैं, उस पर्टिकुलर फसल में
उस समय एक रोग आता ही है हमारी फसल। मान लीजिए कोई रोग आ गया तो बार बार आता है, क्योंकि उसके जो स्पोर्स हैं, उसके जो पैथोजन है वो जमीन में पड़ा रहता है, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम अटैक करेगा। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंग वेदर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मौसम हो रहा है कि वो फंगल इन्फेक्शन अटैक कर सकता है, तो उससे पहले भी हमें जो प्रिवेंटिव में फंजीसाइड का स्प्रे जरूर ले लेना चाहिए। तो ये आप ले लेते हैं तो फिर रोगों की समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है, कि रोग आने से पहले ही हम उसको रोक देते हैं। देखिए, यदि हम बात करें कि कौन कौन से फंजीसाइड ज़्यादा इफेक्टिव है प्रिवेंटिव के लिए, तो देखिए पहला आता है हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% आता है, जो आपको ब्लाइटॉक्स के नाम से देखने को मिल जाता है। देखिए, ब्रांड पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, आपको टेक्निकल पे ध्यान दें। ब्रांड आप वो लें जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% है, बहुत इफेक्टिव होता है, प्रिवेंटिव में काम करता है, कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, और ये बैक्टीरियासाइड और फंजीसाइड दोनों का काम करता है। तो बहुत प्रभावशाली है, बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है, जैसे ये अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट को कंट्रोल करता है, फ्रूट रॉट को कंट्रोल करता है, लीफ स्पॉट को कंट्रोल करता है, डाउनी मिल्ट्यू को कंट्रोल करता है, कैंकर रोग को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। तो इनमें से किसी रोग की समस्या है जो आपके खेत में ज़्यादातर आता हो, तो उससे पहले आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई रोग आ रहा है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। इसकी डोज रखनी होती है 2 से लेके 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक और बेस्ट फंजीसाइड आता है हमारा, जो उसके टेक्निकल की बात करें, प्रोपिनेम आता है 70%, जो एंट्राकॉल के नाम से आता है। ये बहुत ही शानदार फंजीसाइड है और बहुत सस्ते में भी मिल जाता है, और हमारी फसलों पर एक ग्रीनिश इफेक्ट भी देता है। तो प्रिवेंटिव के लिए बहुत अच्छा फंजीसाइड है, और ये बहुत सारे रोगों पर काम करता है। यानी कि ये अर्ली ब्लाइट को भी, लेट ब्लाइट को भी कंट्रोल करता है, पाउडर मिल्ड्यू को, डाउनी मिल्ड्यू को, डाईबैक को, एंथ्रेक्नोज को, लीफ स्पॉट को, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट को, बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। और भी बहुत सारे रोग हैं जिन पे काम करता है, तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी होती है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 2.5 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसका स्प्रे ले सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव के लिए फफूंदीनाशक है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। जो टेक्निकल की बात करें, क्लोरोथोलोनिल आता है, क्वच ब्रांड नेम से आपको मिल जाता है। ये भी बहुत सारे रोगों के ऊपर काम करता है, अर्ली ब्लाइट पे, लेट ब्लाइट पे काम करता है, फ्रूट रॉट पे काम करता है, ये डाउनी मिल्ड्यू पे काम करता है, और भी बहुत सारे रोगों पर ये भी काम करता है, और ये भी प्रिवेंटिव में काम करता है। इसकी डोज रखनी होती है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ये भी काफ़ी शानदार फंजीसाइड है। तो ये 3 फंजीसाइड है, बहुत इफेक्टिव है, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं प्रिवेंटिव के लिए। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।